हेलो गाइस, वेलकम टू यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस रहता है कि हम यूसा सीरीज में काम क्यों करें और क्या मिनी एम्पियर होता है, डीसी वोल्टेज क्या रहता है और ये जो हमारी यूसा की ड्राइवर है उसमें क्या अलग है बाकी की ड्राइवर से, और जो हमारी यूसा की एमसीपीसीबी है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सारी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमारी जो पहले यूसर डीओबी के बारे में पूछ लेते हैं कि यूसर डीओबी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। हाँ सर, बताइए कि यूसर डीओबी में फीचर्स क्या क्या देखने मिलते हैं। देखिए, जो अभी हमारी यूसा की डीओबी है ये हमारी BP 5356 H या CYT की IC सीरीज़ में आ रही है। ये हमारा क्या है, लेस देन 10% THD का पार्ट है। अगर थर्मल या हीट बढ़ता है हमारे पार्ट में तो ये ऑटोमेटिकली अपनी वाटेज को डाउन कर लेता है और हमारा पार्ट ख़राब होने से बच जाता है। अब दूसरा, इसका मार्केट स्कोप पे बात करूँ तो सबसे पहले बजाज या क्रॉम्पटन जो है डीओबी को इंट्रोड्यूस करके लेके आए थे। अभी लेटेस्ट जो वर्जन LEDs में डेवलप हुआ है वो है 160 से 170 ल्यूमन का, जबकि हम नॉर्मल बल्ब में जो यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम 140 से 45, हमारा भी जो PCB है 140 से 145 और 150 ल्यूमन LED यूज़ करते हैं। तो वहाँ 1 वाट खर्च करने के बाद हमें 150 ल्यूमन मिलता है, तो हम मैक्सिममली स्टार रेटिंग 4 तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारी जो डीओबी है इसमें हम 160 से 170 ल्यूमन पर वाट में जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टार रेटिंग 5 का पहली बार बल्ब है। अब दूसरा, इसके सपोर्ट फीचर्स की बात करेंगे या सेफ्टी पार्ट की बात करेंगे तो ये लीनियर नहीं है। अभी मार्केट में जितनी भी डीओबी आप देखते होंगे वो लीनियर चैनल होती हैं, एक सिंगल चैनल की डीओबी होती हैं। ये नॉन लीनियर चैनल 3 चैनल का डीओबी है। इसमें 3 चैनल, जैसे 15 LED आपके इस पार्ट में है तो 15 LED में एक चैनल होगा 7 LED का, दूसरा चैनल होगा 5 LED का, तीसरा चैनल होगा 3 LED का। तीसरी LED क्या क्या ये वर्क कैसे करता है, जैसे आपका लोअर वोल्टेज पे डीओबी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। जैसे ये लोअर वोल्टेज में 220 स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है, 220 से नीचे गया, अगर 180 वोल्ट से ये नीचे जाता है तो हमारी 3 LED ग्लो करना बंद कर देती हैं। ऑटोमेटिकली हमारी IC सपोर्ट करती है, 3 LED बंद हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही ये वोल्टेज 150 से नीचे चल जाता है उसके बाद की जो दूसरा चैनल है 5 LED का वो बंद हो जाता है, और 120 से नीचे धीरे धीरे जाने पे हमारा जो 7 चैनल डीओबी है, 7 चैनल LED हैं, वो स्लोवली 80 वोल्ट तक अपने आप को बंद कर देती हैं, वाटेज डिक्रीज होती चली जाती है। तो किसी भी तरह से मेरा 80 वोल्ट से 120, 180 या 220 वोल्ट तक कोई भी फेलियर नहीं आएगा इस मेथड में। अब दूसरा क्या है, जब हाई वोल्टेज आता है तो पार्ट को या डीओबी पार्ट को, जितनी भी डीओबी देखी होंगी एकदम से काला पड़ के अंदर से ब्लैक होके ख़त्म हो जाती है LED। तो ये LED पहले तो स्पेशल LED जनरेट बनी हुई है, स्पेशल LED बनी है, हम भी ताइवान से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। तो अभी LED क्या है, 18 वोल्ट 60 मिली एम्पियर का न्यू पार्ट है। जनरली LED यूज़ करते हैं हम 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट इस तरह की LED यूज़ करते हैं, लेकिन ये 18 वोल्ट की LED है हमारी। और ये LED 160 से 170 ल्यूमन जनरेट कर रही है। तो इस IC का फीचर है, जैसे 220 वोल्ट से ऊपर जाता है हमारा पार्ट तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 220 से 30 गया, 40 गया, 310 तक पहुंचा, हीटिंग जनरेट होगी। तो जब भी हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होते होते जैसे हीट मेरा पार्ट सेंस करता है IC पे हीटिंग जाती है, IC अपनी वाटेज को कम करती चली जाती है। जब तक पार्ट की हीटिंग कम नहीं होगी तब तक IC अपनी वाटेज इंक्रीज नहीं करेगी। तो जो ब्लैक होके LED गर्म होके जल जाती थी, कभी भी इसका 100-110 से ऊपर वोल्टेज नहीं जाएगा, जबकि जितने भी पार्ट इसमें लगे हैं 200 डिग्री सेल्सियस को सस्टेन करने वाले बने हैं। तो ये हमारा जो डीओबी है, एक तरह से ऐसे बोलूँ कि लाइटिंग का फ्यूचर है। अभी जितने भी ब्रांड्स ने डीओबी लॉन्च किया है उन्होंने इसको कम करके नहीं आका है, या कम करके ये लो प्राइस में नहीं आका है, ये हाई प्राइस का आइटम है, क्योंकि 9 वाट में 1440 ल्यूमन दे रहा है जो 12 वाट के बल्ब के इक्वल होता है।
तो ये स्टार रेटिंग 5 का बल्ब है, एडवांसमेंट है। तो जितने भी ब्रांडेड बल्ब हैं वो इसको स्टार रेटिंग 5 करके सेल कर रहे हैं और ज़्यादा वैल्यू में सेल कर रहे हैं। और आपकी जो मैन पावर है, बनाने में मैन पावर है, वो सब कम हो जा रही है, आपके एफर्ट कम हो जा रहे हैं, इजी टू यूज़ है आपके लिए। तो इसकी सर्ज प्रोटेक्शन की बात करूं तो 4.5 kV इस सीरीज़ में हमारा ये DOB भी पास कर रहा है। जनरली 4 kV को एक स्टैंडर्ड माना जाता है बल्ब के लिए, मैक्सिमम 4 kV फॉलो करते हैं, लेकिन ये 4.5 kV सर्ज पास है। 90 से 400 वोल्ट के बीच में पास है, इसको P2P पास बोलते हैं। मतलब अगर आपके 2 फेज से भी आप करंट ले लेंगे, किसी भी हाल में 400 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता है। सिंगल फेस का करंट कभी भी 290 से ऊपर नहीं जाता है। और सर्ज नॉर्मल यूजेज में 4 kV से ऊपर कभी नहीं जाता है। तो ये आपका वारंटी में चलेगा, आराम से इजीली बनेगा और आप 1 ईयर वारंटी में सेल कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट बना सकते हैं आपकी। तो जैसा सर ने बताया कि ये जो हमारी यूसा की DOB है इसमें कितने सारे फीचर्स है और कैसे ये वर्क करती है, सारा पॉइंट टू पॉइंट सर ने पूरा आपको बताया है कि इसमें जो जो फीचर्स आप सर ने बताया, फोल्ड बैक का फीचर्स है, जैसे वोल्टेज गिराना और थर्मल हीट का, कि अगर IC को थोड़ा हीट सेंस होता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो ब्राइटनेस होगी थोड़ी कम कर देगी, दोबारा जब अपनी कूलिंग हो जाएगा बल्ब तो दोबारा ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा। और सर ने पूरा डीपली तरीके से आपको इस यूसा DOB में बताया है। और ये लाइटिंग का सर ने बताया जैसा फ्यूचर है और रियली में आगे इसी चीज़ का फ्यूचर आने वाला है। अब बात करें हमारे 9 वाट ड्राइवर की, कि ये जो 9 वाट ड्राइवर है, 9 वाट ड्राइवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा 9 वाट का यूसा का ड्राइवर उपयोग किया है उन्हें तो पता है कि हमारी यूसा की ड्राइवर की क्वालिटी क्या है। पर हम आज जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो उनके लिए आज बता रहा हूँ कि बाकी के जो मार्केट में ड्राइवर रहते हैं और 9 वाट के और हमारे इस ड्राइवर में क्या डिफरेंट है, वो भी सर आज इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सर इसमें और मार्केट के ड्राइवर में क्या क्या डिफरेंट है, एक बार डीपली तरीके से बताइए। देखिए, जो हमारा ड्राइवर है, हम आज फाइबर ग्लास जो PCB है इसकी क्लास हम FR4 यूज़ करते हैं 1 mm थिकनेस में, जबकि जनरली जितने भी लोग ड्राइवर बनाते हैं वो CM1 यूज़ करते हैं। FR4 PCB का सबसे स्टैंडर्ड क्लास का मटेरियल है। ये जैसे आपके लैपटॉप्स के PCB हैं, कंप्यूटर के PCB हैं, मोबाइल फ़ोन के PCB हैं, या मल्टी लेयर PCB बनाने में FR4 का यूज़ करते हैं। तो कई बार कोई लोग बोलते हैं कि उसकी PCB मोटी है, आपकी PCB पतली है, तो ये FR4 है। FR4 सबसे स्टैंडर्ड PCB होती है। 35 माइक्रोन थिकनेस हम कॉपर की यूज़ करते हैं। तो ये हमारा PCB जो है मार्केट की सारी क्वालिटीज से सबसे ज़्यादा बेहतर PCB है। अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो जैसे हम ICs यूज़ करते हैं, मैक्सिक का MT9526 SF यूज़ करते हैं, या BP 2371 AS यूज़ करते हैं, या फिर SI सेमी का IC यूज़ करते हैं। तो हम 2 सीरीज़ पे काम करते हैं। जो फोल्ड बैक चैनल हैं वो हमारे प्रीफर्ड चैनल हैं। फोल्ड बैक चैनल ऐसा होगा कि जब भी आपकी वाटेज बढ़ेगी, किसी भी अपर वाटेज पे जाने पे, हमारा MOSFET 650 वोल्ट तक का है, अपर वोल्टेज जाने पे ये वाटेज आपका DC में 80 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर ही देगा। तो आपका बल्ब तभी ख़राब होता है जब आपके PCB को 80 की जगह 100 वोल्ट मिल जाएं, 100 मिली एम्पियर की जगह 120 मिली एम्पियर मिल जाएं, तो वो ओवर हीट हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमारा फोल्ड बैक सीरीज़ का ड्राइवर 81 वोल्ट, 80 वोल्ट और आपका 100 मिली एम्पियर, 97 से लेके 100 मिली एम्पियर ही करंट देता है। 100 मिली एम्पियर से एक भी मिली एम्पियर ऊपर करंट नहीं देता। तो अब अगर कंपोनेंट का हम बात कर लें, देखिए हम कंपोनेंट में MOV जो सर्ज प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, हम VD, संभावा ऐसे ब्रांड्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास VD है, संभावा है, यही 2 मैक्सिमम ब्रांड है और जो इंडस्ट्री के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टॉप के ब्रांड माने जाते हैं MOV में। अदरवाइज मार्केट में लोग ZOV यूज़ कर रहे हैं या किसी XYZ चाइनीज़ ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी आपको कहने के लिए 4 kV दे देंगे, 4 kV आएगा नहीं। हमारा ये ड्राइवर गारंटेड 5 kV सर्ज पास कर रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई सर्ज के लिए देखना है, आप हमारी सर्ज प्रोटेक्शन चेक करना है, वो भी देख सकते हो। आपका कोई ड्राइवर है, आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा पास करता है, तो उसको दिखा सकते हो, हम आपको सर्ज प्रोटेक्शन का वीडियो दे देंगे। अब दूसरा जो DT है, ट्रांसफॉर्मर मेन पार्ट होता है, हम कोस्मोफेराइट की कोयल यूज़ करते हैं।
खुद ही इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। कोस्मो फेराइट सबसे महंगी कोयल होती है और प्योर कॉपर हम यूज़ करते हैं। मार्केट वाले लोग आज एल्यूमिनियम यूज़ करने लग गए हैं, कॉपर के टर्न कम करने लग गए हैं। वो इमीडिएट तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही पार्ट हीट होता है कुछ दिन बाद इंडक्टेंस घट जाती है और फिर पार्ट ब्लिंकिंग करने लग जाता है या सर्ज में वो गल जाता है। ये एक पार्ट होता है। एल्को जो हम यूज़ करते हैं, इन्फेलियन यूज़ कर रहे हैं, सेल्कोन यूज़ कर रहे हैं या एक्सबूम, ये टॉप मोस्ट ब्रांड हैं एल्को के। फ्रेश लोट का एल्को आता है हमारा, 2-3 महीने पुराने से ज़्यादा एल्को हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता। जबकि लोग क्या है कि मार्केट से पुराना 4-4, 6-6 साल पुराना एल्को यूज़ कर लेते हैं, या XYZ ब्रांड का या किसी ब्रांड से निकला हुआ उस तरह का कैपेसिटर क्या ड्राई हो जाता है, उसका ऑयल ड्राई हो जाता है। आप हमारा कैपेसिटर फाड़ने के बाद आप एक में देखोगे कि अंदर पूरा ऑयल मिलेगा आपको। जो अनऑयल वाला सूखा कैपेसिटर होता है वो कभी भी आपका फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पोली जो हमारा ड्राई कैपेसिटर है, एल्यूमिनियम कैपेसिटर, हम सिर्फ इनर मंगोलिया या VD यूज़ करते हैं। इनर मंगोलिया और VD इंडस्ट्री के टॉप ब्रांड हैं। फ्यूज़ हम जो आज यूज़ कर रहे हैं वो ठाकुर का फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री में इंडियन स्केल पे इससे अच्छा कोई फ्यूज़ नहीं बना है। और जो इनपुट आउटपुट वायर भी हैं वो हमारी टिंड वायर है। उसके बाद हमारा जो डिपिंग प्रोसेस है, जो हमारा सोल्डरिंग का मेथड है, हम 6337 का प्योर वर्जिन सोल्डर यूज़ करते हैं। वर्जिन मीन्स कि जो फर्स्ट बार टिन आया हो उससे बना हुआ सोल्डर यूज़ करते हैं। स्क्रैप का या पुराना बना हुआ सोल्डर या 50-50 या लोग 40-60 का भी सोल्डर, सस्ता सोल्डर यूज़ करते हैं। हमारा सोल्डर टॉप ग्रेड क्वालिटी का सोल्डर है। और जो टेस्टिंग मेथड है, उसके बाद फिनिशिंग मेथड है, वो सारे हमारे मल्टीपल स्टैंड्स पे हम चेक करते हैं। एक बार बनेगा, उसके बाद टचअप होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर विजुअल होगा। तो इस मेथड्स में क्या है, हम ये एश्योर्ड कर रहे हैं कि आप 100 पीस ले रहे हो तो आपका 100 पीस परफेक्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि आपका लाइन रिजेक्शन बढ़ जा रहा है, आप 100 पीस बनाने जा रहे हो, 20 पीस आपके ख़राब हो जा रहे हैं। मेरा 100% ओके पार्ट आपको मिलेगा। तो जैसा सर ने बताया कि ये जो हमारा 9 वाट का ड्राइवर है, जो यूसा सीरीज़ का जो ड्राइवर है, जो 9 वाट में हमारी कंपनी प्रोवाइडेड करती है, तो उसमें और मार्केट में क्या डिफरेंट है सारा कुछ डीपली बताया सर ने कि इसमें जेन्युइन क्वालिटी के सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं। कौन से कंपोनेंट किस किस कंपनी के लगाए गए हैं, जो डीटी उपयोग की गई है वो कौन सी डीटी उपयोग की गई है, आईसी कौन सी उपयोग की गई है और कितने केवी तक ये पास है। पूरा लेबोरेटरी में चेक किया गया है कि इतने केवी तक पास किया गया है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन काफ़ी लोगों का मैंने कमेंट में ये देखा है कि यूसा डीओबी का कभी काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं या कि मुझे डीओबी का एक बार फ़ोटो दीजिए। तो जब डीओबी का फ़ोटो देते हैं तो उनका एक मन में क्वेश्चन रहता है कि ये डीओबी तो मार्केट की सेम डीओबी की तरह दिखने में गोल है और सेम डीओबी इसमें दिख रही है, सिर्फ इसमें एक एमओबी लगा है। तो आज हम उस चीज़ का भी सर से एक क्वेश्चन कर रखेंगे जो क्लाइंट ज़्यादातर पूछते हैं कि जो मार्केट में 5 रुपये 4.5 रुपये जो भी एनीथिंग डीओबी आती है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो ज़मीन आसमान का अंतर किस तरीके से वो सर बताएंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल डीओबी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये डीओबी आप देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये डीओबी और यूसा डीओबी दिखने में सेम है, सिर्फ एक एमओबी एक सेल टाइप लगा हुआ है। तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर कैसे होगा, इतना प्राइस में एबव कैसे हो गया। तो वो सर आज आपको बताएंगे कि इस डीओबी में और उस डीओबी में क्या अंतर है। प्लीज़ सर ये बताइए कि इस डीओबी में और इस डीओबी में क्या अंतर है। देखिए, जो ये वाला डीओबी है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एलईडी लगी हुई हैं, जबकि ये एलईडी एक सिंगल चैनल की एलईडी हैं। एक ही चैनल में एलईडी चलती हैं। ये 0.2 वोल्ट तक का एलईडी पार्ट होता है। इसका जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर स्लो कर दिया जाता है ताकि जो है वाटेज या लाइट के पार्ट में आप बात करोगे, ये फास्फोरस बहुत लेस क्वालिटी का होता है। तो ये चाइना में ये एलईडी 5 पैसे 6 पैसे में अवेलेबल होती है। चाइना में बना हुआ पार्ट है। तो ये 5-6 पैसे की एलईडी होती है और ये सिंगल चैनल में लगा दी जाती है। ये स्लो वोल्टेज में होती है, बहुत कम 10 to 20 मिली एम्पियर सस्टेन करती है करंट। और इसमें क्या है कि अगर आइडियल कंडीशन आपका है, 220 वोल्ट एग्जैक्ट आ रहा है, ना कोई सर्ज है ना कोई फ्लक्चुएशन है, तो ये उस टाइम तक चलती रहेगी। जैसे ही थोड़ा सा सर्ज गया, सपोज आपका 2 kV सर्ज भी आया, तो एक बार में इसकी एलईडीज एकदम ब्लैक पड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती है ये।
अब आप MOV की इसमें अगर हम MOV भी माउंट कर देते हैं तो MOV सिर्फ प्राइमरी पार्ट को अफोर्ड कर सकता है, इसके सेकेंडरी पार्ट को नहीं संभाल सकता, क्योंकि इसके IC में ऐसा कोई वेरिएंट या फंक्शन नहीं है कि जो MOV या अदर सर्ज प्रोटेक्टर को सपोर्ट करे, तो ये फेल हो जाता है। इसके अलावा भी जो अल्फ़ा DOB भी मार्केट में आई है, शुरुआत में अल्फ़ा DOB इंडियन स्केल पे आई थी, वो अच्छी DOBs थी, लेकिन उसके बाद इंडियन स्केल में क्या होता है, इंपोर्टर डिमांड करते हैं सस्ता सस्ता सस्ता। तो चाइनीज़ ने क्या किया कि उस डबल चैनल की या ट्रिपल चैनल की DOB को सिंगल चैनल DOB बना दिया, उसको भी सिर्फ एक कैपेसिटर ऐड कर दिया गया, इनिशियल में एक ड्रम ऐड कर दिया गया, जो डमी कंपोनेंट्स होते हैं। इन पार्ट्स में क्या होता है कि डमी कंपोनेंट्स चाइना बना देता है, जिनका कोई यूज़ नहीं होगा, ना वो कभी कंपोनेंट फटेंगे, ना वो कभी कंपोनेंट ख़राब होंगे। लेकिन जैसे अल्फ़ा DOB में एक आता है हमारा कैपेसिटर आता है, तो वो इनिशियल सर्ज के लिए लग जाता है, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही लाइन कटेगी, जैसे ही एक LED ब्रेक हुई, इमीडिएटली वो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है या फट जाता है। ठीक है, तो उसमें IC में कोई फंक्शन नहीं है, सिंगल लीनियर है, एक साइड से निकला MB10F की तरह और एक तरफ से आउटपुट हो गया। ऐसे मतलब एग्जांपल के लिए आप बोलूँ कि आप अगर MB10F पे 220 वोल्ट का PCB बना के चला देते हैं, आप LEDs को 220 वोल्ट तक चलाएं और सिर्फ MB10F से चला के देख लें तो वो डायरेक्टली ग्लो कर जाएंगी। लेकिन एकदम जैसे ही 240 से 250 वोल्ट होगा, वो LED सारी बर्न हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो वही मेथड इसमें इस्तेमाल हुआ है। IC डमी होती है, इसमें सिर्फ डमी IC यूज़ की जाती है, MB10F पे चलाया जाता है और वो जैसे ही रन करे ख़राब हो जाता है। ये वही मेथड है जो हम 0.5 वोल्ट के बल्ब में 1 रुपये की DOB आती है उसमें यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसमें भी डमी IC लगा के उसको यूज़ किया गया है। तो जैसा सर ने बताया कि ये जो मार्केट की जो DOB रहती है, जो सस्ती नॉन गारंटी बल्ब में उपयोग की जाती है, वो DOB में और हमारी इस DOB में क्या अंतर है। ये DOB जैसे सर ने बताई, ये डमी IC लगाई जाती है और ये ज़्यादा सर्टेन नहीं कर पाती। जहाँ एरिया में फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वहाँ चल जाती। जैसे अगर फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम एबव होती है तो ये हमारी LED ब्रेक हो जाती है और पूरी LED बल्ब बंद हो जाता है। अब अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो हम इसका पार्ट नेक्स्ट में डालेंगे, पर नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें बात करेंगे AC/DC बल्ब में। जो हमारा AC/DC का सबसे ज़्यादा AC/DC का सेल होता है मार्केट में। AC/DC काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाते हैं, पर अगर हमारे AC/DC की अगर बात करी जाए तो थोड़ा प्राइस में एबव है। पर जिन लोगों ने क्वालिटी उपयोग की है तो उनको पता है कि प्राइस में एबव किस वजह से, क्वालिटी की वजह से। पर हम आपको थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से हमारी उस मार्केट में जो AC/DC और हमारे AC/DC में क्या डिफरेंट है।